टीचर ज़हीर अब्बास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन दी कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा जो नया टॉपिक है वो है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड्स, इसमें ओलिगोसैकराइड्स वो सैकराइड्स होते हैं जो ये हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे लिखेंगे देज आर माइक्रो मालिक्यूल्स, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, हाइड्रोलाइज किया जाता है। अब हाइड्रोलाइज का मतलब बच्चों ये होता है कि तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। जब इसको आप ब्रेक डाउन करते हैं ये 2 से 9 यूनिट ऑफ द मोनोमर्स देते हैं, यानी इसको तोड़ने पर आपको जो यूनिट मिलेंगे वो 2 से 9 होंगे। अगर आप तोड़ें, अगर आपको 2 मोनोमर्स मिलते हैं तो वो होगा आपके पास डाइसैकराइड्स। अगर आप इसको तोड़ें और ब्रेक डाउन करें और इसके साथ आपको 3 मोनोमर्स यूनिट रिसीव हों तो वो आपके पास ट्राई, बच्चों ये ट्राई का जहाँ पे आए ना वर्ड प्रीफिक्सेस, तो आपने इसको समझना है कि 3 ट्राई सैकराइड, और इस तरह टेट्रा सैकराइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे ये 2 मोनोमर्स से मिलके बना हुआ यूनिट है, इसको ब्रेक डाउन करें तो 2 हमें क्या मिले मोनोमर्स, तो ये हमारे पास होगा डाइसैकराइड। इसी तरह एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन कराएं, आपको 3 मोनोमर्स मिले तो ये हमारे पास, इसी तरह 4 हों तो वो हमारे पास टेट्रासैकराइड होगा। अच्छा, डाइसैकराइड्स अगर किसी भी ओलिगोसैकराइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें 2 यूनिट मिले तो वो हमारे पास डाइसैकराइड होगा। आपकी बुक के अंदर जो डाइसैकराइड्स की एग्जाम्पल मेंशन है वो है बच्चों सक्रोज। यहाँ पे सक्रोज को कन्वर्ट, ब्रेक डाउन ऑफ सक्रोज है उसको हम चेंज करेंगे। आपकी बुक के अंदर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेंशन है, लेट्स सी। ये हमारे पास सक्रोज का फार्मूला है C12H22, जिसको आप शुगर कहते हैं। जो चीनी होती है ना आपके घर के अंदर जो बच्चों आप इस्तेमाल करते हैं वो सक्रोज होती है। तो ये हमारे पास क्या है 11, इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे जो आप एसिड लेंगे HCl, और इसके साथ क्या लेंगे आप हीट। इसको जब गर्म करेंगे तो ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, एक ग्लूकोज बनाएगा और इसके साथ साथ एक बनाएगा, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट, फ्रक्टोज। दिस इज फ्रक्टोज। तो डाइसैकराइड में आपने सक्रोज, आपने कहना है कि ओलिगोसैकराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको ब्रेक डाउन करने पे 2 यूनिट्स हमें मिलते हैं। उसमें उसकी एग्जांपल है सक्रोज, और सक्रोज की अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट द इक्वेशन टू ब्रेक डाउन द सक्रोज, तो आपने ये इक्वेशन मेंशन कर देनी है बच्चों। तो ये भी अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप इनको खाते हैं ये मीठी होते हैं टेस्ट में। इसके बाद ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड शेप रखती हैं, क्रिस्टलाइन, इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट वन, ये सोल्यूबल इन वाटर्स होते हैं। जो लास्ट वन है वो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको क्या देता है कि राइट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओलिगोसैकराइड, तो यू हैव टू मेंशन दिस वन। इसके बाद जो हमारे पास इसका 4th पॉइंट है वो है ये रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकती हैं। जैसे कि पहले हमने कहा कि मोनोसैकराइड और रिड्यूसिंग शुगर, और ये क्या हो सकती हैं नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है वो है पॉलीसैकराइड्स। ये 3रा पॉइंट है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, लास्ट वन। पॉलीसैकराइड्स वो सैकराइड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं, जिसकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट 100 से
1000 के राउंड अबाउट हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये आपको 100 से 1000 यूनिट्स प्रोवाइड करें। तो देज आर दी पॉलीसेकेराइड्स, और ये आपने पॉइंट मेंशन करना है, देज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जाम्पल के अंदर आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वो विल डिस्कस देम। पहली आपके पास स्टार्च है, उसके बाद सेलुलोज है, नेक्स्ट वन हमारे पास डेक्स्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीसेकेराइड। You will have to say the polysaccharide on hydrolysis give the 100 to 1000 units। और ये भी क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल। इसकी एग्जाम्पल के अंदर स्टार्च है, सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है।